मही नाम की चील घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और दुखी होकर अपने पति से कहा, सुनिए, मैं आखिरी पलों में अपने दोस्तों से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी सहेलियां टोनी, चीटू और तोता को बुलाइए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से उड़कर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, दोस्तों, मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें याद कर रही है, मेरे साथ चलो। ये जैसे ही उन तीनों ने सुना, हैरान होकर तुरंत उसके पास पहुंचे। मही बहुत दुखी हो रही थी। बाज मही ने उन्हें देखा और बहुत खुश हो गई। दोस्तों, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तुम तीनों को देखकर मरना चाहती थी, ऐसे ही हो रहा है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम तीनों को देख पा रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। पर अचानक क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए अपने पंखों से उसे हवा दे रही थी। हे भगवान, हमने नहीं सोचा था कि अपनी सहेली को इस हालत में देखेंगे। दोस्तों, मेरे बच्चे अंदर हैं, उन्हें एक बार बाहर ले आओ। आखिरी बार उन्हें अपने गले लगाकर मैं अलविदा कह लूंगी। तुरंत छोटू तोता वहां से निकलकर उसके बच्चों को अपने साथ लेकर आई। माँ ने अपने बच्चों को गले लगाकर लाड लड़ाया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद मेरे सहेलियां ही तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। आज के बाद तुम इनके साथ ही रहना। तुम चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे सहेलियों के पास ही रहेंगे। ऐसे उसने हामी भरी। चील बहुत खुश होते हुए अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना। इस बात का मुझे वादा करो, आपका भला होगा। ये कहते हुए उसने आंखें मूंद ली। दोस्त, जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारे बच्चों का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, यूं उन्होंने कहा। उसके बाद भरे मन से सभी ने मिलकर चील को दफना दिया। चील से कहकर तोता एक बच्चे को अपने साथ ले गई। टोनी गौरैया भी एक को अपने साथ ले गई। वे दोनों उन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिनों बाद पिता चील उन सबके पास आया। दोस्तों, इतने दिनों तक मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उन्हें ले जाऊंगा। ये सुनकर तीनों ने शंका जताते हुए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को भेज देते हैं। पिता चील अपने बच्चों को लिए वहां से चला गया। अपनी दूसरी पत्नी के पास उसने बच्चे छोड़े। ले लो, तुमने जैसे कहा मैं बच्चों को लेकर आया हूँ। उनके साथ जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे तुम चाहिए। मैं इन्हें मार दूंगी, उसके बाद अपने बच्चे अपने होंगे, कोई भी आड़े नहीं आएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में चीचू कौवा वहां पर आई। वो उसकी सहेली और एक अच्छी वैद्य थी। ओह, आ गई दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यही है मेरे सौतेले बच्चे। मैं इनसे आज ही छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे माही को जहर देकर हमने मारा था, वैसे ही इन बच्चों को भी जहर देंगे। एक झटके में ये अपनी मरी हुई माँ के पास चले जाएंगे। उसकी बातें सुन रोते हुए चील के बच्चों ने कहा, नहीं, हमें मत मारो, हम आपके आड़े नहीं आएंगे, हमें मत मारो, हम पर दया करो। रोकर विनती कर रहे बच्चों को देखकर कौवा को दया आई। उसने एक माँ की तरह सोचकर कहा, इन बेचारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मही को जहर देकर ही मैं अब तक पछता रही हूँ। इन बच्चों को मारकर वो और बोझ मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और आंसू बहा रही हो। उनके आंसू देखकर तुम भी पिघल गई। कोई बात नहीं, तुम जहर नहीं दूंगी तो मैं ही इन्हें मार दूंगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम इन्हें नहीं मार सकती। भला ये बच्चे तुम्हारे आड़े कैसे आएंगे? वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। ये कहकर जैसे ही कौवा आड़े आई, चील को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच से उस पर वार किया और वहां से भगा दिया। कौवा बहुत दुखी होती हुई वहां से उड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों, जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हारी सहेली मही बीमारी के चलते नहीं मरी। जिस चील से उसने दूसरी शादी की है वो मेरी सहेली है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसने उस चील को प्रेम के जाल में फंसाकर अपनी ही पत्नी को मारने लगाया।
उसने मेरे ही पास से जहर लिया और उसे माही को मार दिया। मेरे किए गलती के लिए मैं पछता रही हूँ। अब वो बच्चों को भी मारना चाहती है। मैं जब आड़े गई तो उसने मुझे मार कर भगाया। उन बच्चों को बचा लो। उससे सच्चाई जानकर वे तीनों वहाँ पर चल पड़े। दूसरी ओर उस सौतेली माँ ने बच्चों को जमीन में गाड़ रखा था। पूरा शरीर जमीन के अंदर, सिर्फ सर ऊपर बचा था। दूसरे चील को उसने संदूक में बंद कर रखा था। उन्हें यूं तड़पता हुआ, मरता हुआ देखना चाहती थी वो चील। जब ये सब चल रहा था, सारी पंछियां वहाँ पर पहुंची। ये कैसा मौत का खेल रचा कर रखा है तूने? धोखे से मेरी सहेली को भी मार दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर सभी एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर वे रुके नहीं। चील ने अपनी जान खो दी। ये देखकर पति चील जैसे पगला गया। आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूं चिल्लाते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। उसके बाद छोटू तोता, टोनी गौरैया और लूसी कबूतर ने उन बच्चों को बाहर निकाला। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। ये कहकर बच्चों को अपने साथ घर ले गए। उन बच्चों की खुद के बच्चों की तरह देखभाल करने लगे। बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश थे। चीचू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन सभी के साथ अच्छे से रहने लगी। उन तीनों पंछियों ने भी चीचू कौवा की गलती को नजरअंदाज किया और उसे स्वीकारा। उसके बाद वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे। वो एक छोटा सा जंगल था। बरसात का समय था। चीचू कौवा के आंखों के सामने उसके बच्चों ने दम तोड़ दिया था। सारे अंडे नष्ट हुए थे। कौवा जोरों से रोती हुई, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? उठो, उठो ना। यूं जोर जोर से रोने लगी जैसे वो पागल हो गई थी। दिन बीतते चले गए, लेकिन अभी तक कौवा इसी भ्रम में थी कि उसके बच्चे जिंदा है। अपने घोंसले में बैठकर कौवा जैसे अपने बच्चों से बात कर रही थी। क्या हुआ बच्चों, मेरा लाया हुआ आहार क्यों नहीं खा रहे? बड़े बदमाश हो गए हो, तुम्हें मार पड़नी चाहिए। यूं बच्चों की कल्पना करते हुए अपने आप से बात करने लगी। कुछ दिनों बाद लूसी कबूतर अपने बेटे को लिए कौवा से मिलने गई। वो इस बात से अनजान थी कि कौवा अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी थी। दोस्त, कैसी हो तुम? और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कौन हो तुम जो मेरे बच्चे छीनकर कहाँ है ऐसा पूछ रही हो? दो मेरा बच्चा मुझे वापस करो। यूं डांटती हुई लूसी के बच्चे को छीन लेती है। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मेरे बच्चे को अपना बच्चा क्यों कह रही हो? मेरे बच्चे को लेकर अपना बच्चा बता रही हो? जाओ यहाँ से तुम। ये कहकर अपनी चोंच से उसे चुभा चुभा कर भगाने लगी। हे भगवान, दोस्त, मुझे इस तरह मत चुभाओ, मुझे दर्द हो रहा है। हे भगवान, तुम्हें हो क्या गया है? चीचू ने उसे चोंच मार मार कर वहाँ से भगाना चाहा। कबूतर ने बहुत कोशिश की कि अपने बच्चे को वापस ले, पर वो विफल रही। लूसी कुछ न कर पाई। वो थक कर एक पेड़ पर जाकर बैठी रही और खुद से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? चीचू को क्या हुआ है? वो मेरा बच्चा छीन कर अपना क्यों बता रही है? इतने में टोनी गौरैया और छोटू तोता वहाँ पर आए। कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? हमें बताओ, अगर हो सके तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस पर रोती हुई लूसी ने कहा, चीचू कौवा मेरी दोस्त है। मैं बड़े दिनों बाद अपने बच्चे के साथ उससे मिलने आई थी, पर उसने मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहकर मुझे चोंच मार मार कर वहाँ से भगा दिया। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लूसी ने रोते हुए सारी बात बताई। उससे सारी बात जानकर उन दोनों ने कहा, अरे दोस्त, वो हमारी भी दोस्त है। दरअसल उसने हाल ही में अपना बच्चा खोया है। अपनी आंखों के सामने ही बच्चे खोने पर उसके सर पर सदमा लग गया है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि चीचू के साथ ऐसा हुआ, पर मैं अपने बच्चे को उससे वापस कैसे पाऊंगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। तोता और गौरैया भी यही सोच रहे थे। एक तरफ ये चल रहा था तो दूसरी तरफ कौवे के पास रहा कबूतर। तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे मेरे माँ के पास भेज दो, मुझे माँ के पास भेज दो। उसकी बातें सुनकर गुस्से में कौवे ने कहा, ऐसी परिस्थिति किसी की न हो, तुम मेरी बेटी हो, ये तुम्हें क्या हो गया है? देखो बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ।
ऐसे बार बार कहने लगी। इस पर नन्हे कबूतर ने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। कबूतर के ऐसा कहने पर कौवा को और ज्यादा गुस्सा आया। तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर वो अपने पंख से उसे मारने लगी। कबूतर का बच्चा रोते हुए, नहीं, मुझे मत मारना। कौवे को उस पर दया आई। अरे मेरा बच्चा, रोना मत, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कहकर कौवा उसको अपने गले लगाती है, पर कबूतर का बच्चा रोए जा रहा था। दूसरी ओर तीनों पंछी ये सोच रहे थे कि कौवे को उसको बीती बातें याद दिलानी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं अपने बच्चों से मरने का नाटक करवाती हूँ। मेरे मरे हुए बच्चों को देखकर जरूर उसे अपनी बीती बातें याद आएंगी। हाँ, ये सही रहेगा, हम ऐसा करके देखते हैं। तीनों ने सोचा कि ये सब कौवे के सामने ही करेंगे। टोनी गौरैया पेड़ के नीचे ही खड़ी होकर, हे भगवान, तूने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। यूं टोनी रोने लगी। सोने जैसे प्यारे बच्चे, हे भगवान, कितना अनर्थ हो गया। ऐसे छोटू तोता ने कहा। उसके बाद लूसी कबूतर ने कहा, इतनी छोटी उम्र में क्या सारी जिंदगी जी ली इन दोनों ने, हे भगवान। यूं वो भी रोने लगी। उन तीनों की रोने की आवाज सुन चीचू कौवा उड़ती हुई वहां पर आई। मरे हुए उन नन्हों को देखकर वो बहुत दुखी हुई। वहां खड़े सभी रो रहे थे। चीचू के बच्चों को मरा हुआ देखकर कौवे को अपने बच्चे याद आए। बीती सारी बातें जैसे उसकी आंखों के सामने चल रही थी। उन नन्हे पंछियों को देखकर कौवा बोली, हाय, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बच्चे। उसको अपनी पिछली बातें याद आई। अचानक उसको सारी बातें याद आने लगी। उसने देखा कि वो बच्चे उसके खुद के नहीं थे। मेरे बच्चे तो बहुत पहले ही मर चुके, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। टोनी, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लगता है भगवान ने अपनी किस्मत में बच्चे नहीं दिए। यूं उसे सांत्वना देने लगी। इतने में टोनी गौरैया के दोनों बच्चे उठ खड़े हुए, जिन्हें देखकर चीचू कौवा चौंक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें बीती बातें याद आ गई। ये कहकर उसको सारी बात याद दिलाते हैं। कौवा कबूतर के पास गई। दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम सब ने मुझे ठीक करने में, मुझे पहले जैसा बनाने में मेरी मदद की। मैं तुम सबकी आभारी हूँ और मैं तुम सबसे माफी भी मांग रही हूँ। यूं कौवा ने सबसे माफी मांगी। अपनी दोस्त कौवा फिर से पहले जैसी हो गई। ये बात जानकर सभी पंछी बहुत खुश हो गए। कबूतर अपने बच्चे के पास जाकर, हाय मेरा बच्चा। वे सभी बहुत देर तक वहीं पर बात करते रहे। उसके बाद वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। कौवा अपनी बीती बातों को भूलकर अपने दोस्तों के बच्चों को प्यार करती हुई खुशी से आगे बढ़ने लगी।